राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कार्तिक महीने में गंगा स्नान का इतना महत्व क्यों है। इस साल गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त 15 नवंबर को है। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बेहद ही पावन माना जाता है। कार्तिक का महीना जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ तुलसी को समर्पित है। इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। इस शुभ अवसर पर देव उठनी एकादशी मनाई जाती है और तुलसी विवाह किया जाता है। और कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा होती है। इस महीने में गंगा स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। साथ ही दीपदान भी किया जाता है। इस शुभ अवसर पर रोजाना गंगा नदी के तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। धार्मिक मत है कि कार्तिक महीने में गंगा स्नान करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि कार्तिक महीने में गंगा स्नान का क्या महत्व है और क्यों कार्तिक महीने में गंगा स्नान किया जाता है? तो आइए जानते हैं इस बारे में कथा। जगत के पालनहार भगवान विष्णु आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से क्षीर सागर में स्नान करने चले जाते हैं। 4 महीने लगातार विश्राम करने के बाद भगवान विष्णु कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जागृत होते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने तक योग निद्रा में रहते हैं। चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे कि विवाह जैसे शुभ कार्य भी इस महीने में नहीं किए जाते। वही कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के जागृत होने के बाद से कार्तिक के महीने में ही धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा समेत कई प्रकार के प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। इसके लिए कार्तिक माह में गंगा स्नान किया जाता है। इसके साथ ही आकाश दीपदान, आंवले का दीपदान, 365 बत्तियों का दीपदान इस महीने में किया जाता है। इन दीपदान का भी इस महीने में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस महीने में दीपदान करने से हम सबको बहुत बड़ा पुण्य फल मिलता है। धर्मशास्त्रों की माने तो कार्तिक माह के दौरान रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान ध्यान करना चाहिए। लेकिन अगर यह संभव न हो तो गंगा जल से युक्त पानी में स्नान करें, यानी कि 1 बाल्टी पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल ले और इससे स्नान करें। उसके पश्चात सूर्य देव को जल का अर्घ्य दे। महिलाएं और पुरुष दोनों रविवार को छोड़कर स्नान ध्यान के पश्चात तुलसी को जल दे। वही संध्या काल में तुलसी माता की आरती करें। कार्तिक के महीने में एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इससे हमें सैकड़ों गोदान करने से भी ज़्यादा बड़ा फल मिलता है। तो दोस्तों, अगर हम पूरे महीने किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते तो पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान हमें अवश्य करना चाहिए। इससे हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, कार्तिक महीने में गंगा स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसलिए अगर संभव हो सके तो हम सबको कार्तिक महीने में गंगा स्नान एक बार अवश्य करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही धार्मिक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।